डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर चर्चा की। उसके बारे में विभिन्न विद्वानों का क्या मत है इस पर भी चर्चा हुई। और इस संबंध में महत्वपूर्ण जो राजपूत राजवंश हैं उनकी भी चर्चा हमने की, जिन क्रम में परमार्स, चौहान्स, प्रतिहार्स, सोलंकी, कलचुरी, गढ़वाल, चंदेल्स, गुहिलोत्स, तोमर्स और कच्छप बघात की चर्चा हुई। आज का जो लेक्चर है ये इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इसमें गुर्जर प्रतिहार और चंदेलों का राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री जानने का हम प्रयास करेंगे। पहले हम प्रतिहारों की बात करते हैं। प्रतिहारों का संबंध कन्नौज से है और राजपूत शासकों में ये आरंभिक शासक थे। इस वंश का संस्थापक एक ब्राह्मण था, हरिचंद्र, जिसने कि राजपूताना के में जोधपुर के नज़दीक अपनी शक्ति स्थापित की। उनके जो अभिलेखीय प्रमाण हैं उसमें इन्होंने अपने को राम के भाई लक्ष्मण से क्षत्रियों का वंशज माना है, जो सूर्यवंशी थे। जो आधुनिक विद्वान हैं उनका मत ये है कि ये लोग विदेशी हुन जो थे, उनके जो गुर्जर कबीले थे उनसे संबंध इनका है। और 6ठी शताब्दी के आरंभ में भारत में वो आए और आने के बाद उन्होंने राजपूताना के दक्षिण क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया और राजधानी भीलमाल को बनाया। हर्ष के शासनकाल में ये एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर रहे, लेकिन जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो 8वीं शताब्दी के शुरू में ही हर्ष का जो कन्नौज है उस पर ये अधिकार कर लेते हैं। प्रतिहारों का जो पहला शासक था, बड़ा शासक, महत्वपूर्ण शासक, वो था नागभट्ट प्रथम, जिसका काल 725 से 740 ईस्वी तक है। और इनके बारे में कहा जाता है कि सिंध में अरब शासन जो था उनके खिलाफ इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी और विजय हासिल की। और इनके नेतृत्व में, नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में जो ये प्रतिहार फैमिली थी बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई और जो जोधपुर ब्रांच था, जोधपुर शाखा इनकी, वो ख़त्म हो गई। इनके शासनकाल में इन्होंने अपनी शक्ति को मालवा, राजपूताना, गुजरात तक विस्तारित किया और उज्जैन को अपना राजधानी बनाया। नागभट्ट के जो उत्तराधिकारी हुए उनमें महत्वपूर्ण हैं देवराज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। इन लोगों ने भी शासन को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने राज्य का विस्तार किया। नागभट्ट द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इसका वास्तविक संस्थापक था और सिंध के शासक, दक्कन के शासक, विदर्भ के शासक और कलिंग के शासक ने भी इसकी शक्ति को मान्यता दी। नागभट्ट द्वितीय ने पाल शासक धर्मपाल को हराया। ये समकालीन शक्तियाँ थीं, पाल और राष्ट्रकूट। इनके साथ
इनके लगातार संघर्ष होते रहे। इसी कारण इनका जो उत्तर में शक्ति था वो बहुत दिनों तक नहीं चल सका और राष्ट्रकूट राजा गोविंद III के हाथों इनकी पराजय होती है। नागभट्ट की जो पराजय था, इसने पालों को एक मौका दिया कि अपनी सुपरमेसी को इस्टेब्लिश कर पाएँ, चूँकि प्रतिहार सत्ता को आघात पहुँच चुका था। अगला शासक जो था मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय का पोता, जिसको मुख्य रूप से राजा भोज के नाम से भोज राजा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और प्रतिहार शासकों का में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा शासक रहा। इसका काल 840 से 890 ईस्वी है, यानी लगभग 50 वर्षों तक इसने शासन किया। इनके शासनकाल में राजपूत के इतिहास में, प्रतिहारों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होती है। शुरू में राजा भोज को पालों द्वारा, राष्ट्रकूट और कलचुरियों द्वारा हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद के वर्षों में ये फिर अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफल हुए और इन्होंने अपनी सत्ता को बुंदेलखंड में चंदेलों के खिलाफ और देवपाल को हरा करके, जो बंगाल रूलर था, और राष्ट्रकूटों को भी हराया और इन सब को हराने के बाद अपनी अथॉरिटी को इन क्षेत्रों पर इस्टेब्लिश किया। इसीलिए आरसी मुजमदार ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। वो कहते हैं कि भोज हैड द रेपुटेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रूलर एबल टू मेंटेन पीस इन हिज किंगडम एंड डिफेंड इट अगेंस्ट एक्सटर्नल डेंजर्स। He stood as a bulwark of defense against the Muslims' aggression and left his task as a sacred legacy to his successors. अर्थ यह है कि भोज का रेपुटेशन जो है एक स्ट्रॉन्ग रूलर का था, और अपने शासनकाल में वो शांति स्थापित करने में कामयाब रहा, बाहर के ख़तरों से मुकाबला करने में कामयाब रहा और मुस्लिम का जो आक्रमण हुआ उसके ख़िलाफ़ भी उसने रक्षा की और अपना जो काम था वो अपने जो उत्तराधिकारी थे उनके लिए छोड़ा। कन्नौज को उत्तर भारत का इंपीरियल सिटी प्रतिहारों ने बनाया। इसी क्रम में अरब यात्री सुलेमान की चर्चा होती है, जो कि एक व्यापारी था। इसकी रचना है अखबार अल-सिंध वल हिंद, 9वीं शताब्दी में लिखी गई। इसमें उसने भारत के पूर्वी तट की अपनी यात्रा का विवरण दिया है। उसने बंगाल के पाल शासकों की शक्ति और महिमा की भी चर्चा की है और राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के साथ उनके संघर्ष का भी उल्लेख किया है। इसी क्रम में जब वो प्रतिहार साम्राज्य का भ्रमण करता है तो वो प्रतिहारों की अश्वरोही शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करता है और वहाँ किस तरह से शांति व्यवस्था स्थापित की थी इसकी भी चर्चा करता है। राजा भोज के धर्म का जहाँ ताल्लुक़ है वो शिव का उपासक था। राजा भोज के बाद उसका बेटा महेंद्रपाल प्रथम, जिसका काल 885 से 910 ईस्वी है, वो शासक बना और उसके काल में प्रतिहार साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, क्योंकि इसने मगध और उत्तर बंगाल के क्षेत्रों पर विजय हासिल की। महेंद्रपाल के बारे में कहा जाता है कि ये
विद्वानों का संरक्षक भी था। इसके दरबार में राजशेखर नामक कवि थे, जिनकी महत्वपूर्ण रचना कर्पूर मंजरी, बलरामायणा, बालभरता एंड काव्य मीमांसा थे। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे भोज के बाद प्रतिहारों का डिक्लाइन होता, ये जो प्रतिहार शासक थे जो भी रहे, उनके बाद प्रतिहारों का डिक्लाइन होता है, पतन शुरू होता है। और प्रतिहार जो किंगडम था, महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद जो अंतिम ग्रेट रूलर रहा, उसके बाद प्रतिहार किंगडम का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी जो थे महेंद्रपाल के, वो अपने इतने बड़े राज्य को एकत्रित नहीं रख सके, और ये लोग राष्ट्रकूट राजा महिपाल, इंदिरा, तृतीय और कृष्ण तृतीय के हाथों पराजित होते चले गए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में, इसका फ़ायदा पाल शासकों ने उठाया, और कुछ जो उनके अपने क्षेत्र थे जो प्रतिहारों ने कब्जा कर लिया था, सोन नदी के तट तक का एरिया इन्होंने, पालों ने फिर दोबारा अपने पास वापस ले लिया, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो सामंत थे प्रतिहारों के और प्रांतीय गवर्नर थे, इन लोगों ने भी अपनी आज़ादी की घोषणा की। इससे एम्पायर साम्राज्य का विखंडन होने लगा, और ये जो प्रतिहार साम्राज्य था, ये कन्नौज के आसपास तक ही सिमट कर रह गया। प्रतिहारों का जो पतन होता है, तो उसके बाद जो प्रतिहार साम्राज्य था वो कई टुकड़ों में बंट जाता है। कुछ पर अनिलवाड़ा के चालुक्य कब्जा कर लेते हैं, कुछ पर बुंदेलखंड के चंदेलों कब्जा हो जाता है, कुछ क्षेत्रों पर मालवा के परमार कब्जा कर लेते हैं, कुछ क्षेत्रों पर सकंबरी के चौहानों कब्जा हो जाता है, और कुछ पर सौदन राजपूताना के गहवार्स और दहला के चेदी, ये लोग कब्जा कर लेते हैं। इसी क्रम में 1019 में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है भारत में, और ये एक लास्ट ब्लो था किंगडम का, चूँकि उसने 1019 में कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। प्रतिहार शासकों के जो उत्तराधिकारी थे, उनमें त्रिलोचन पाल, निष्पाल, निसंकोच ये अपनी सत्ता को किसी न किसी तरह 11वीं शताब्दी के आखिर तक बनाए रखे। 1090 ईस्वी में एक दूसरा राजपूत राजवंश, जिसको गहवाड़ का राठौर कहा जाता है, इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और इस अधिकार के बाद राजपूत जैसे प्रतिहार जैसे महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश का इस भारतीय राजनीतिक क्षितिज से सदा के लिए समापन हो गया।